हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो भी बीपीएससी टीचर वाले एस्पायरेंट हैं, उनका नोटिफिकेशन 30 मई को ही शाम में रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो वैकेंसी है 1,70,461 सीटों के लिए है, जिसमें 1 to 5, 9 to 10 एंड 11-12 के छात्रों के लिए, अध्यापकों के पोस्टिंग के लिए वैकेंसी आया हुआ है। और तो इसमें क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या प्रोसेस है, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों का सिलेबस क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे जितना हमसे हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो 1 to 5 वाले हैं टीचर, जिनका जो वैकेंसी आया है, उनकी जो कुल सीटें हैं, जैसे अनारक्षित के लिए है 15,947, बाकी अनारक्षित महिलाओं के लिए 16,040 है, मतलब जो जनरल में आता है। बाकी EWS है, फिर OBC है, ये सारी सीटें हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका वेतनमान क्या है। तो इनका जो वेतन है वो प्रत्येक माह, मतलब इनका वेतन आप देख सकते हैं 25,000 है प्रति माह, और जो भी अस्थाई एवं नई पेंशन नीति आई है उसके अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। और चलिए इससे आगे चलते हैं 9 to 10 में। 9 to 10 में भी वही बात है, उसका जो, लेकिन 9 to 10 में जो है इसका जो वेतन है वो आपको ज़्यादा रहेगा, वो 31,000 है प्रति माह। 1 to 5 वाले को 25,000 रुपया मिलेगा, जो टीचर पास आउट करेंगे, जो BPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके लिए बोल रहे हैं। अब बाकी जो 9 to 10 वाले हैं उनके लिए 31,000 सैलरी प्रति माह है। और 11 से 12 तक के जो अध्यापक हैं, जो टीचर होंगे बनेंगे, उनके लिए जो सैलरी स्लिप है, मतलब सैलरी मिलेगा उनको, उनका प्रति माह सैलरी होगा 32,000 प्रति मंथ सैलरी होगा। तो ये सैलरी है कि आपको कितना मिलेगा। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को पता है कि जैसे बीएड वाले भरेंगे, अब कुछ जैसे अभी मार्केट में चल रहा है कि बीटेक जो किए हैं वो भी टीचर की वैकेंसी में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जो 1 to 5 वाले हैं उनके लिए आखिर क्वालिफ़िकेशन क्या है। कोई भी बंदा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनके लिए तो पहली बात, बीएड करने से पहले तो आप, बिहार में तो रूल है, बाकी बहुत सारे लोग जैसे इस बार जो फॉर्म डालेंगे वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से किए हुए रहते हैं। तो बीएड के लिए पहली बात, ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, तभी वो बीएड का डिग्री आपके लिए वैलिड रहेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो कर दी गई है, जितने भी हैं स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सैड वाली बात है, क्योंकि उन लोगों के लिए कहा गया है कि आपका जैसे कितना का सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, उन लोगों के लिए कहा गया है कि आपको 31 अगस्त 2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका जो डिग्री है बीएड का वो क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका ये जो फॉर्म है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिलअप भी कर दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सबसे बुरी बात है, क्योंकि थोड़ा और टाइम देना चाहिए आयोग को। मान लीजिए किसी का आगे पीछे भी तो हो सकता है, तो ये सबसे बुरी बात है। बाकी जो ये कंप्यूटर साइंस वाले टीचर की बात हो रही है, तो इनमें हम जहाँ तक इस नोटिस में पढ़ पा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वाले जो इसमें जो बीटेक वाले बोल रहे हैं वो उस पोस्ट के लिए वैलिड है जो कंप्यूटर टीचर के लिए। आखिर इनमें तो हर एक स्कूल, हाई स्कूल में तो कंप्यूटर टीचर की भी तो ज़रूरत होती है, तो उसमें ये बीटेक वाले अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बाकी नहीं। यही जो है इसका एक ये है जो अफवाह उड़ रही है कि बीटेक वाले भी टीचर वाले वैकेंसी में नहीं, कंप्यूटर टीचर वाले वैकेंसी में वो फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का सैलरी की, मतलब चूँकि फॉर्म फिलअप भी तो स्टार्ट होगा, तो वो फॉर्म फिलअप आप लोगों का जो है 15 जून से स्टार्ट होगा। और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है देख सकते हैं, 15 जून से फॉर्म फिलअप होगा और अंतिम तिथि है 12 जुलाई 2023 तक रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को फ़ी कितना लगेगा, तो जो सामान्य अभ्यर्थी है जनरल से, उसको जो फ़ी लगेगा वो है 750 रुपया। साथ ही साथ जो OBC के हैं उनको भी 750 लगेगा।
लेकिन जो SC ST वाले हैं उनको 200 रुपया लगेगा। और जो सभी अनारक्षित और आरक्षित वर्ग की महिलाएं जो हैं उनको 200 रुपया लगेगा। मतलब जनरल हो या कैटेगरी में हो, महिलाओं को सिर्फ 200 रुपया लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब साफ साफ लिखा हुआ है, अनारक्षित और आरक्षित मतलब जनरल और रिजर्व। और जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी 200 रुपया लगेगा। और अन्य सभी उम्मीदवार इन द सेंस OBC BC उन सभी के लिए 750 रुपया लगेगा। तो सीधी सीधी भाषा में समझ लीजिए कि 750 रुपया जनरल और OBC के लिए लगेगा, सिर्फ पुरुष के लिए। बाकी जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आरक्षित हो या अनारक्षित हो, OBC की हो या जनरल की महिलाएं हो, उनको 200 रुपया लगेगा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको भी 200 रुपया लगेगा। इस तरह आप लोगों को लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोग जितने भी हैं, जैसे OBC वाले होते हैं उसमें नॉन क्रीमी वाले होते हैं, क्रीमी वाले होते हैं। तो आप लोगों से यही गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना अपना ये सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बना लें। और जहाँ तक जाति हो वो बिहार सरकार के प्रायोजनार्थ बनाइएगा नॉन क्रीमी लेयर पर। और इसमें क्या क्या लगेगा, आपका फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र लगेगा, देख सकते हैं हाल में खींचा हुआ 2 फोटो लगेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगेगी। बाकी जो महिलाएं हैं वो भी जो जाति आवासीय जो बनाएगी कुछ भी, तो महिलाओं के लिए खास करके निर्देश है कि कोई भी महिला हो, मान लीजिए जो कोई लड़की थी जिसका शादी हो गया, वो जो अपना NCL बनाए, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाए या क्रीमी सर्टिफिकेट बनाए कुछ भी, तो उनका जो पता हो, तो जहाँ पता उनका और वो जो सर्टिफिकेट हो हमेशा पिता के नाम पे रहना चाहिए, तभी वैलिड होगा। आप उनके लिए आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए तुरंत शादी हुआ, आप गए वहाँ पे पति के नाम पे, अब वहाँ जहाँ गए शादी हुआ वहाँ पे आप आधार कार्ड बना लिए, ये सब नहीं, आपको वहाँ कहीं बनाना पड़ेगा जहाँ पहले थे, कुमार में आप जहाँ थे, पिताजी के नाम पे। और जो आपका प्रॉपर जहाँ जन्म हुआ था वो एड्रेस के साथ आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तभी आप उस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अदरवाइज आप उसका लाभ नहीं ले सकते। वही। और दूसरी बात जो हमने आपने बताया था कि कंप्यूटर टीचर की बात जो बोल रहे थे तभी, तो कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए देख सकते हैं कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक नियोक्ता। इसी में देख लीजिए, आप लोग खुद देख सकते हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। ये सबसे बड़ी बात है। इसमें भी मेंशन कर दिया है BTech वालों के लिए, देख लीजिए, अभी नोटिस कर रहे हैं। आपको कंप्यूटर साइंस से करना होगा, जिसका BTech कंप्यूटर साइंस से हुआ होगा शायद वही फॉर्म फिलअप कर सकता है। देख रहे हैं साफ साफ आपके सामने में लिखा हुआ कि BTech भी जो है कंप्यूटर साइंस से हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में हो। और अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हो, लेकिन वो अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हो, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो आपको बोला था कि थोड़ा सरकार ने या आयोग ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने जो फिलअप का जो मतलब जो भी सेकेंड ईयर में है उनके लिए एक शर्त रख दिया है। देख लीजिए कि उसको अपना डिग्री, यहाँ पे साफ साफ लिखा था, है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, कि 31 अगस्त 2023 से पहले क्लियर कर लें। देखिए, वर्ग 1 से 5 तक के वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हुए सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु शैक्षणिक योग्यता से प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, मतलब BEd के सेकेंड ईयर में हो, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती आवेदन दे सकेंगे। मतलब आप आवेदन दे दीजिए, अगर आप सेकेंड ईयर में तो आवेदन दे दीजिए, बशर्ते कि आपका जो वो BEd का कोर्स है वो 31 अगस्त से पहले क्लियर हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप फॉर्म फिलअप भी कर दिए हैं तो आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वैलिड ही नहीं रहेगा। अगर आप फॉर्म भी भर दिए हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में, अगर आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ 31 अगस्त 2023 से पहले, तो आपको फॉर्म भरने से भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। ये सबसे बुरी बात है जो हमको आयोग की लगी। मतलब आप फॉर्म भरने का भी मौका दे रहे हैं और शर्त भी रख दे रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। पूरा साल का दे देते हैं। कौन BPSC कौन सा जो है आप 2 महीना 3 महीना में पूरा एग्ज़ाम लेके पूरा पोस्टिंग भी दे देंगे, लगाइएगा अगला साल ले जाएगा, 24 के चुनाव तभी, तो सबको पता है।
तो ये गलत बात है, इसको डेट थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए था, 31 अगस्त 2023 से आगे देना चाहिए था। बाकी सब आप देख ही रहे हैं, फ़ी के बारे में पता चल ही गया कि हाँ। तो अब बचा है लिखित परीक्षा, मतलब प्रोसेस क्या है आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन का, मतलब एग्ज़ाम कैसे होगा। तो आप सभी को पता होगा कि पहले तो आपको भाषा में क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। भाषा में क्या क्या रहेगा देख सकते हैं, मतलब 25 नंबर का आपको इंग्लिश रहेगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। और 75 क्वेश्चन हिंदी का होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा। कितना घंटा का? 2 घंटा का, देख सकते हैं 2 घंटा का। इनमें आपको क्या करना है कि 30 नंबर लाना है क्वालिफ़िकेशन के लिए भाषा में, तभी आप सेकेंड पेपर में बैठिएगा, नहीं तो आप सेकेंड पेपर में नहीं बैठ सकते हैं। और ये भी मायने नहीं रखता है, अगर 25 और 75, 25 इंग्लिश है 75 हिंदी है, तो मान लीजिए आप इंग्लिश में 25 नहीं है बनाए, लेकिन 75 में भी 30 आ गया ना, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे सेकेंड पेपर के लिए। और सबसे और बड़ी बात यह है कि इसमें आप लोगों के लिए निगेटिव नहीं है, भाषा वाले में क्वालिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए हम अपने मन से भी नहीं बोल रहे, देख लीजिए कि इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, मतलब 100 में 30 मतलब 30 नंबर। लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ही प्लस पॉइंट है। ये तो आप समझ रहे हैं कि 90% तो क्वालिफिकेशन कर ही क्वालिफाई हो ही जाएंगे। नहीं हो इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी तो जानते ही होंगे, 75 नंबर का तो हिंदी क्वेश्चन रहेगा, ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से। अब उसके बाद सेकेंड पेपर जो होगा वो आप लोगों का होगा 120 नंबर का, और मार्क्स भी 120 ही मिलेगा। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा ये देख सकते हैं, आपको 2 घंटे रहेगा, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का। इसमें क्या क्या पूछेगा, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। साथ ही साथ समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होगा इससे प्राथमिक विद्यालय के हैं, तो उसी से SCERT में जो सिलेबस है 1 to 5 का, मतलब उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा, या थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अब जो माध्यमिक विद्यालय के लिए उसके लिए विषय हम समान है। ये जो सिलेबस था, ये जो अभी हम आपको बता रहे थे, ये 1 to 5 के लिए, और 9 to 10 के लिए क्या है, उसका भी 120 नंबर का क्वेश्चन होगा और 120 नंबर मिलेगा, मतलब मार्किंग, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर करेगा। एग्जाम कितना देर का होगा? 2 घंटा का होगा। और देख सकते हैं इसमें क्या है कि माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। मतलब एग्ज़ाम जो है 120 में ये होगा, ये 2 भागों में बटा रहेगा, 60-60 का साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए अब भाग, देखिए साफ साफ पढ़ लीजिए कि भाग 1 और भाग 2 में कैसे बांटा गया है। 9 to 10 वाले ध्यान दीजिए, यहाँ पढ़िए। भाग 1 में 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एवं भाग 2 में 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, साफ साफ लिखा है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा, ऊपर लिखा था 2 आवर्स रहेगा। कुल अंक वही 120 रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा? एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, मतलब ये एक लैंग्वेज का पेपर होगा। भाग 1 80 नंबर का, जो भी आप चूज कीजिए, हिंदी चूज कीजिए, बांग्ला कुछ, मतलब लैंग्वेज का जो आप भरिएगा। उसके बाद विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। जो भी विषय पत्र होंगे वो बोल रहे हैं कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो माध्यमिक स्तर के बुक है या लेवल है उसी के अनुसार रहेगा, और जो आपका न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार रहेगा। और भाग 2 जो है ये 80 नंबर के लिए है। विषय से ही आपके जो चूज कीजिएगा, विषय हिंदी हो या इंग्लिश हो या बांग्ला हो या संस्कृत, 80 नंबर उसी सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन। 9 to 10 वाले के लिए ध्यान में रखिएगा, 1 to 5 वाले के लिए तो फिक्स है, आपको बताए ही हैं ऊपर, वीडियो देख लीजिएगा रिवर्स करके। अब भाग 2 में क्या है, एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। मतलब हिस्ट्री भी है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय इंडियन कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या सब है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो भी
सम्मेलन हुआ वो सभी, गणित समान जागरूकता भी रहेगा, जीके जीएस का, समान विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहेगा, प्राथमिक गणित भी रहेगा, कुछ 40 नंबर में सारा रहेगा। बाकी 80 आपका फिक्स है लैंग्वेज के लिए, और ये जो 40 है इसमें सारा जीके जीएस जो मटेरियल होता है आपको पता ही है। तो 1 to 5 के लिए पता चल ही गया, और 9 to 10 के लिए सिलेबस पता चल ही गया। अब देखिए, अब है 11-12 के लिए क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है इसमें, मतलब सिलेबस क्या है। पहली बात तो 11-12 में भी वही बात है, 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी भाग 1 भाग 2 में बांट दिया है। ये जो होगा ये भी 2 घंटे का होगा। ये भी जो एग्ज़ाम होगा आपको, ये भी 2 घंटे का होगा। भाग 1 में 80 नंबर का क्वेश्चन देगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। भाग 2 में भी 40 नंबर का क्वेश्चन देगा, प्रत्येक क्वेश्चन 40 नंबर का, ओवरऑल 120। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2, 11-12 वालों के लिए सिलेबस। भाग 1 में क्या क्या रहेगा देखिए, एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य लेखा एवं संगीत एवं उद्यमिता। जो भी छात्र इससे मान लीजिए ग्रेजुएट किए होंगे तो वो मतलब जो चुनना चाहेंगे, मान लीजिए आप हिंदी चुनना चाहेंगे या उर्दू चुनना चाहेंगे या इंग्लिश या संस्कृत, कोई एक विषय चुनेंगे, वही सेम चीज़ है। उसमें से जो 9-10 वाले के लिए था 80 नंबर का क्वेश्चन उसी से रहेगा, लैंग्वेज से। बाकी जो आपका बाकी जो आपका 40 नंबर है वो कहाँ से क्वेश्चन लेगा, भाग 2 का देख लीजिए। ये भी एक समान अध्ययन, ये एक समान अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शास्त्र शामिल है। तो सीधा समझ लीजिए ना, ये भी पैटर्न 9-10 का पैटर्न, 11-12 का पैटर्न जो टीचर के लिए सेम है। उसमें भी लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, 80 नंबर का क्वेश्चन लैंग्वेज से आएगा जो आप चुनिएगा, 40 नंबर का जीके जीएस रहेगा। इसमें भी 11-12 के लिए भी वही बात है, 80 नंबर का जो लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा और 40 नंबर का जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा, साफ साफ लिखा है। बाकी 1 to 5 के लिए क्या है, वो 100 नंबर का क्वेश्चन देगा। सॉरी 1 to 5 के लिए भी मतलब क्वालिफिकेशन तो सबके लिए है। 1 to 5 के लिए भी 120 नंबर का क्वेश्चन देगा, लेकिन इसमें भाग नहीं बांटा है। जैसे 9 to 10, 11-12 के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन बांटा है, 80 लैंग्वेज के लिए, 40 जीके जीएस के लिए, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसमें वही 120 नंबर में सारा चीज़ शामिल कर दिया है, जीके जीएस, रीजनिंग, और बाकी SCERT का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम का, वो सभी आपको क्वेश्चन में आएगा। तो 1 to 5 के लिए समझिए थोड़ा ईजी है। बाकी 9, 10, 11-12 के लिए ये भी है ना कि आप हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, आप प्राथमिक स्कूल के टीचर में तो अंतर हो जाता है ना, तो लेवल में अंतर होगा, सैलरी में अंतर होगा तो स्वाभाविक है आपके एग्ज़ाम पैटर्न में भी अंतर होगा। तो यही सब बात थी। तो ये सब चीज़ बातें ध्यान में रखिएगा। 15 जून से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 12 जुलाई तक फॉर्म फिलअप का डेट है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, मतलब कोई भी जो हो, चाहे 1 to 5 हो, 9 to 10 हो या 11 से 12 तक के जो टीचर होंगे, जो क्वालिफाई होंगे, उसके लिए कोई इंटरव्यू और नहीं होगा। जिससे सबके दिमाग में होगा जैसे BPSC इंटरव्यू लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके अनुसार आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो प्रोसेस होता है उसके अनुसार आपको जिस जिला वाइज वैकेंसी निकला है, जिस जिला में चुनेगा वहाँ पे आपको नौकरी दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी। बाकी जो बोल दिए, महिलाएं जो भी है अपना डॉक्यूमेंट्स पिता के नाम पे और पिता के एड्रेस पे ही बनवाएं, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब बाकी जितने भी नॉन क्रीमी और क्रीमी लेयर वाले हैं वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स बना के रख लें, तभी आपको लाभ मिलेगा। IWS वाले तो बना के रख ही रहे हैं और वो भी बना लें। ज़्यादा पुराना मत बनाइएगा, साल भर का रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए, बस जितना हमसे हो सका उतना हम बताएं। थोड़ा कम तो छोड़िए, ज़्यादा तो बहुत है इसमें, जो संभव ही नहीं है एक वीडियो में बता पाना।
तो जितना हमसे हो सका, जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए, चाहे फॉर्म के रिगार्डिंग हो या सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हो, वो सब मैंने बताया। तो चलिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी आपका सहयोग रहेगा तो इसी तरह हम आप लोग के बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।